स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा में प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, जिसके प्रत्येक शब्द से हम लोग परिचित हो रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन शब्दों का क्या अर्थ है उसे हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ हम संविधान के बारे में उन शब्दों को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये शब्द आपने सुने हैं। स्वतंत्रता भी आपने सुनी है, समानता का अर्थ भी आप लोग समझते हैं और भ्रातृत्व का अर्थ भी समझते हैं। लेकिन संविधान में इन शब्दों का अर्थ क्या है इसे हमने समझना है। तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता हमें लगता है कि यदि हम पराधीनता से मुक्त है तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता अनुवाद के रूप में है। लेकिन संविधान में इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें वो सारी स्वतंत्रता मिले जिससे हमारे अंदर जो विकास करने की क्षमता है, जो सृजन करने की क्षमता है, जो कुछ प्रगति या कर दिखाने की जो क्षमता है, वो हमारी लगातार बढ़ती रहे। तो वो किससे बढ़ेगी? वो बढ़ती है विचारों से, अभिव्यक्ति से, विश्वास से, धर्म और उपासना से। तो हमारे संविधान निर्माता जो एक सकारात्मक सोच को लेके आगे बढ़े थे, उन्होंने इस स्वतंत्रता का अर्थ इन्हीं सब शब्दों से लिया है। तो विचार यानी हमारे मन में आने वाले विचारों से है। हमारे मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार बनते और बिगड़ते रहते हैं। किसी भी छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी हम मन में कई बार विचार करते हैं और उन विचारों की कई सारी परिकल्पनाएं करते हैं। जब परिकल्पना करते हैं तो वो विचार हमें कौन सी राह पर ले जाते हैं? क्या सकारात्मक विचार हमेशा ही हमारे पर हावी रहते हैं या नकारात्मक विचार हमेशा ही हम पर हावी रहते हैं? ये व्यक्त करता है कि हम किस विचारों की ओर जा रहे हैं। तो विचार यदि हम खुलकर व्यक्त करते हैं, चाहे से वो सोच अलग, हमारी विचार की जो तरीका है, जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने हमें उस विचारों के लिए अलग से मस्तिष्क दिया है, अलग से नजर दी है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अलग नजर और अलग नजरिया भी दिया है। हर चीज को समझने के लिए और समझाने के लिए इन विचारों का होना बहुत ही आवश्यक है। हमने सुना है कि न्यूटन ने आविष्कार किया था गुरुत्वाकर्षण बल का, और उसे वो प्रेरणा मिली थी पेड़ से गिरते हुए सेब से। तो क्या पेड़ से गिरता हुआ सेब न्यूटन के पहले किसी और ने नहीं देखा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो पेड़ से सेब गिरा, सबने देखा, लेकिन न्यूटन के मन में ही वो विचार आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। तो वो विचार ही उसे कहाँ ले गया? उस विश्वास की तरफ ले गया कि कोई ना कोई एक आकर्षण शक्ति है जो इसे नीचे की ओर खींच रही है। तो ये फर्क होता है विचारों का। तो स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों को एकदम से खुलकर बताना। सोचिए, समझिए इस चीज को कि जब पहली बार किसी भी वैज्ञानिक ने कहा होगा कि बांधों से समुद्र को पानी को रोका जा सकता है या बांधों को बनाया जा सकता है, समुद्र में भी एक बिल्डिंग्स खड़ी की जा सकती है, हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, कितना लोगों ने मजाक बनाया होगा उनके उस प्रथम विचार को, उनकी उस प्रथम कल्पना को। लेकिन विचार की दृढ़ता ने वो सब कुछ कर दिखाया। उस मनुष्य की उस विचार क्षमता ने सब कुछ कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया जो वो कुछ करना चाहता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं के विचार में भी यह विचार आया कि खुलकर विचार होने की वजह से ही एक मानव अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। अगली चीज है अभिव्यक्ति। कि विचार तो सबके मन में होते हैं, लेकिन उन विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका क्या है? तो विचार का अगला क्रम अभिव्यक्ति ये है कि विचार इस तरीके से अभिव्यक्त किए जाए कि उस विचार को पूर्णता कहीं ना कहीं अवश्य ही मिले। उसके बाद आता है विश्वास। ये विश्वास वो विश्वास है जो हमें तलवार से भी ज्यादा ताकत देता है।
जब हम किसी चीज को करने लग जाते हैं तो हमारा एक आत्मिक बल बढ़ने लग जाता है, और वो आत्मिक बल ही विश्वास की तरफ हमारा हाथ बढ़ाता चला जाता है कि किस प्रकार से हम उस कार्य को सच्ची लगन और दृढ़ता निष्ठा के साथ पूर्ण कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास उस पर बढ़ता चला जाता है। अगला है धर्म। धर्म का अर्थ जिन शब्दों से हम लेते हैं, धर्म को हम जाति से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म और जाति बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। धर्म को हम बहुत सारी अलग अलग चीजों से जोड़ देते हैं, वो सारी चीजें भी धर्म नहीं है। सामान्य रूप में जब हम पूछते हैं कि धर्म क्या है, तो लोग कर्म कांडों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वो मात्र अंधविश्वास है, धर्म नहीं है। क्या गेरुए कपड़ा पहन लेना धर्म है? नहीं। क्या बड़े बड़े घंटे बजाना धर्म है? नहीं। व्रत उपवास करना धर्म है? नहीं। बड़े बड़े टीके टमके लगा लेना धर्म है? नहीं। तो क्या है धर्म? धर्म वो है जो हमें गलत कार्यों को करने से रोकता है। इस धर्म का आकर्षित केंद्र हमारी आत्मा भी निहित है, और वो आत्मा ही हमें गलत कार्य करने से रोकती है। उसी को हम धर्म कहते हैं। अगला है उपासना। उपासना का अर्थ धर्म का ही अगला चरण है, और इसका अर्थ होता है विश्वास, जिस ईश्वर की हम अंश है, जिस ईश्वर ने हमको बनाया है, उस ईश्वर की हम कितनी उपासना करते हैं, कितनी कृतज्ञता उसके प्रति हम जाहिर करते हैं, उसका संबंध उपासना से है। कि हम यदि किसी चीज को दृढ़ संकल्प होकर करते हैं, जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ शामिल हो जाए, तो हम उसे उपासना कहते हैं। यानी कि संविधान में स्वतंत्रता का अर्थ केवल एक शब्द से नहीं है। स्वतंत्रता कई सारे शब्दों से मिलकर बनी है। उसमें पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। अगला शब्द है समानता। समानता की जब हम बात करते हैं तो समानता का अर्थ होता है एक बराबर। तो क्या बराबर? संविधान निर्माताओं का सकारात्मक सोच यहाँ भी हमें दिखाई देती है कि उन्होंने समस्त भारतीयों को एक समान रखा। उसे हम समानता के नाम से जानते हैं। तो कहाँ रखा समान? समान रखा उन्होंने प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि जहाँ मानव जाति, धर्म, राज्य और भाषा के रूप में अपने आप को अलग अलग बांट लेता है, और उस ऊंच नीच में धन भी कहीं आड़े आता है, तो उससे उसकी प्रतिष्ठा कम और ज्यादा आती जाती है। जबकि संविधान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन, माया, रूप, रंग, कद काठी, जाति, धर्म, राज्य, राष्ट्र, ये सब कुछ अलग अलग चीजें हैं। संविधान के समक्ष हम सब प्रतिष्ठा की समानता को अपनाते हैं। और इसी का दूसरा प्रारूप है अवसर की समानता। अवसर की समानता भी यही है, जब भी कभी कोई सरकारी कार्य होगा, सरकारी नौकरियों को ले या सरकारी जितनी भी योजनाएं आती हैं, उनकी बात यदि हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अवसर की समानता, कि वो सब में समान रूप से वितरित होनी चाहिए। उसमें कई सारी योजनाओं के नाम है। राष्ट्रपति की योजनाएं आती है, कई सारी प्रधानमंत्री योजनाएं आती है, कई सारी मुख्यमंत्री की योजनाएं आती है। वो सारी की सारी योजनाएं अवसर की समानता के अंतर्गत आती है। अगला शब्द है भ्रातृत्व। इससे हम भली भांति परिचित है। भ्रातृत्व का अर्थ भाईचारे से है। आपने कई सारे सुने होंगे नारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये सारी बातें भ्रातृत्व में शामिल होती है कि भारतीय संविधान की जो विचारधारा है वो एक उच्च विचारधारा को, एक उच्च आदर्श को लेकर चलती है, जिसमें भ्रातृत्व का बहुत ही ऊंचा हाथ है। और ये सार्वलौकिक घोषणा पत्र में कहा गया, सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकार में समान है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर ही हमें आचरण करना चाहिए। और ये संविधान में
कब से लागू हुआ? संविधान के प्रथम अनुच्छेद में 10 दिसंबर 1948 से मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र में इस बात को दोहराया गया था। तो भ्रातृत्व का तात्पर्य भाईचारे से है। 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र में इस बात को बार बार दोहराया गया है। और हमें ज्ञात है कि 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी क्रम में अगला है राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्र की एकता से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। अतः भारत के नागरिक क्षेत्रीयतावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। हमारे संविधान में बंधुता के आदर्श को भी 2 आधारों पर अपनाया गया है। पहला है राष्ट्र की एकता और दूसरा व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की एकता को अधिक महत्व देते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया है, जिससे भारत व व्यक्ति दोनों की गरिमा बनी रहे। तो व्यक्ति की गरिमा बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी संघात्मक शासन व्यवस्था बनाए रखने के बावजूद भी एकल नागरिकता को अपनाया है। क्या होता है संघात्मक शासन? इसे हम समझेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है कि जहां शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होकर भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर शक्तियों को भी विकेंद्रित कर दिया जाए। तो संघ की शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही संघात्मक शासन का प्रथम लक्षण है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन एक तरफ हम सब कुछ एक है, हम एक राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए एकल नागरिकता का प्रयोग किया गया है। और एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि जैसे अन्य राष्ट्रों में, जैसे हम अमेरिका को ही लें, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। पहली नागरिकता है राष्ट्र की और दूसरी नागरिकता है राज्य की। तो वो दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, लेकिन भारत में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। अतः हम भारत के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हम सब क्या है? भारतीय है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति की गरिमा कहीं भी ऐसी न लगे कि भारतीय व्यक्ति को कहीं ऐसा महसूस हो कि उसे अलग थलग रख दिया गया है। भारत में अल्पसंख्यक हो चाहे विदेशी हो, सभी को, अल्पसंख्यक हो और विदेशी हो, सभी को आदर्श के रूप में अपनाया गया है। और भारत और व्यक्ति दोनों की गरिमाओं को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं एक सामंजस्य प्रदान किया गया है। अगला है पंथ निरपेक्षता। इसे धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि हम अपनी धर्म को मानने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। हम कोई दबाव में आकर अपने धर्म को नहीं अपना रहे हैं, या दबाव में आकर अपने धर्मों को, धर्म जिसे हम कहते हैं जाति, भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब चीजें धर्म को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। तो ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता उसी के रिगार्डिंग होता है। तो 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में किया गया था, उस
उस अधिनियम में धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत इस आदर्श को रखा गया कि राज्य सभी पंथों धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा तथा उसकी रक्षा करेगा। स्वयं राज्य किसी भी पंथ को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत की विशेषता रही है कि कई सारे धर्म आए, कई सारे धर्मों ने भारत में अपना वर्चस्व भी स्थापित किया, लेकिन भारत ने उन सभी सभ्यताओं संस्कृतियों को बड़े प्यार से अपनाया और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण भी किया। तो भारत के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक रहा है और इसीलिए धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। इसका अर्थ होता है कि भारत के अंदर कोई भी एक राजधर्म नहीं है। भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और सभी धर्मावलंबियों को अपनी अपनी आचार विचार, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन पर कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं करेगा कि उन्हें इस प्रकार की नीति को अपनाना है या इस प्रकार के नियमों को शामिल करना है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया और अब हमारी प्रस्तावना में इन शब्दों का विशेष महत्व रहा है।